वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एचसीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। काफी चल रहा है, लेकिन देखो हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। नोटिफिकेशन तो एचपीएससी डिसाइड करेगी कब उसका आना है ना। गवर्नमेंट जब भी चाहेगी उस टाइम आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी में कौन सा वाला पार्ट हमारा अभी लैग कर रहा है। अगर आपका ऑप्शन लैग कर रहा है उसको तैयार करो। अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करो। अगर आपको प्री में कोई दिक्कत आ रही है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग डेवलप करनी है तो आप मेंस की आंसर राइटिंग तो अपनी तैयारी को देखो किस पार्ट में आप लैग कर रहे हो और उसको इंप्रूव करो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसके लिए रेडी रहो। अब इसी में ही प्री की टेस्ट सीरीज हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, है ना। वो आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी खड़ा ऐप पे। कोई डाउट होगा मैं आपके डाउट लूंगा। अब जो बच्चे मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन आए, वैसे तो कोई आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी के अराउंड अगर नोटिफिकेशन आएगा तो तब तक हमें एक तैयारी करनी चाहिए। मार्च में भी आ सकता है, किसको नहीं पता, लेकिन हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू। तो इसमें आपकी जो तैयारी में आंसर राइटिंग के लिए मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, एचसीएस प्रयास के नाम से। कि इसमें 50 टेस्ट होंगे आपके। तो ये वीक में लगभग 2 टेस्ट होंगे ऑन एन एवरेज। तो आपकी तैयारी ये भी नहीं है आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिव मैं करवा रहा हूँ। आप पढ़ भी लोगे और उसका फिर प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। वीक में हर 4 दिन के बाद एक टेस्ट है, इसमें शेड्यूल आपको मैं भी दिखाऊंगा। तो हर 4th डे के बाद एक टेस्ट है। टेस्ट में 5-6 क्वेश्चन होंगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, लाइव मेरे साथ आप आंसर लिखोगे। कोई बच्चे अगर मिस कर जाते हैं वो रिकॉर्डेड दे सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे होगा ये टेस्ट। ठीक है, फिर मैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट बताऊंगा, मॉडल आंसर दूंगा आपको। सारे फीचर अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो प्रोग्राम है आपका एचसीएस प्रयास प्रोग्राम, इसके अंदर टेस्ट है। ठीक है, और इसमें हम आपकी मेन एचसीएस की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो देखो हमें करना क्या होता है, वी जस्ट डोंट हैव टू स्टडी। केवल आप पढ़ते रहोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्म करो अब उसमें। और प्रयास टर्न्स योर प्रैक्टिस इनटू रैंक। तो आपको जो एक हमारा प्रोग्राम चल रहा था एचसीएस एसडीएम हंट, ठीक है, उसी का आप सब्सिक्वेंट स्टेज ये भी है कि कुछ बच्चों ने प्री की तैयारी अच्छी कर ली, अपना रिवाइज कर लिया, अब वो मेंस को और एनहेंस करेंगे। उनकी मैं कमियां वो बताऊंगा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो हमारी जो प्रैक्टिस है उसको रैंक के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्रू द प्रयास। अब देखो जो जनरली एस्पिरेंट्स को दिक्कत क्या होती है, हम सीधा क्या करते हैं, बिना पढ़े या बिना आंसर राइटिंग को अप्रोच के सीधा टेस्ट सीरीज कर देंगे, आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम नहीं करते। हमारे पास कई बार तो होता है लैक ऑफ क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ही नहीं होता है। तो फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे एनरिच, ये दिक्कत है। ठीक है, लर्निंग द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, हम सीखते ही नहीं आंसर राइटिंग लिखना कैसे है, कैसे आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे हरियाणा एंगल डालना है। कुछ चीजें हमें पता ही नहीं, सीधा बस लिखने बैठ जाते हैं हम। ये सब चीजें मैं आपकी डेवलप कराऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हम, एनालाइज नहीं करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में। ठीक है, ओ सॉरी एचसीएस के अंदर, या फिर बाकी अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधा हम टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यूपीएससी अखाड़ा पे हमने आपको पता ही है स्पेशली अलग से बुक निकाल रखी है, एचसीएस की प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सोल्ड, एचसीएस की मेंस पीवाईक्यू सोल्ड। तो वो सब तो हम एनालाइज करते ही हैं आपके एचसीएस की। ठीक है, बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो और गलती आपको क्या नहीं करनी अपनी तैयारी के टाइम पे, फॉलोइंग मल्टीपल सोर्स। बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेस फॉलो नहीं करने हैं। जो आपको टॉपिक मिलेगा उसका एक या मैक्सिमम 2 सोर्स से आप पढ़ोगे और सीधा आंसर राइटिंग अपनी करोगे मेरे साथ। ठीक है, डोंट इग्नोर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना, उसी से आपको आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक एचसीएस बार बार पूछ। ठीक है, स्टॉप राइटिंग एवरेज आंसर। एक हम क्या करते हैं, बस लिखते रहते हैं। तो एक लेवल ऊपर एनहेंस नहीं करते अपना, चाहे डायग्राम्स के थ्रू, चाहे सब एडिंग के थ्रू, चाहे कंटेंट के थ्रू, चाहे डेटा के थ्रू, पोस्ट चाहे हरियाणा एंगल के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के थ्रू हमें कहीं ना कहीं एवरेज आंसर से अपना लेवल थोड़ा उठाना पड़ेगा, ये मैं आपका इंप्रूव कराऊंगा। और इग्नोरिंग रिपीटेड थीम्स एंड देयर वेटेज। और जो पीवाईक्यू उतरे रिपीटेड थीम्स हैं उन पे जरूर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपके, ताकि आप उसमें क्या करो, पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सको। ये चीजें हैं। अब जो हमारा प्रोग्राम है एचसीएस प्रयास, वो किस फिलोसफी पे बेस्ड है, क्या उसकी फुल फॉर्म है। तो मैंने एचसीएस प्रयास की फुल फॉर्म बता रखी है, ये चीजें हम कवर करेंगे। एच से देखो, एच से आएगा आपका हरियाणा एंगल। आपको भी ये कोशिश करनी है और मैं भी मॉडल आंसर में जो भी आंसर आप लिख रहे हो उनमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम के अंदर हम हरियाणा एंगल डालें, कि वो चीज हरियाणा में कैसे इफेक्ट हो रही है, हरियाणा में उसके लिए क्या स्कीम है। तो हरियाणा एंगल हम अपने क्वेश्चंस के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर, 2 स्टैट्स के होते हैं, 18 में से 7-8 क्वेश्चन में आप हरियाणा एंगल डालो, कहीं ना कहीं आपके आंसर एनहेंस होंगे। इस बार जो पबैड के टॉपर है हमारे स्टूडेंट, ठीक है, तो उन्होंने जीएस में तो डाले हरियाणा एंगल, साथ ही साथ अपने ऑप्शनल के अंदर पबैड के अंदर भी अंकित है ना, उन्होंने अपने हरियाणा एंगल जरूर डाला। ये मैं उनको लगातार सिखाता हूँ बच्चों को जो पिछली बार हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। पता है आपको हरियाणा में तो एचसीएस में
साल से आईएएस सिलेक्शन दे रहे हैं, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो करते हुए आपको एक रेलिवेंट कंटेंट देंगे, अप्रोप्रिएट आपको क्वेश्चंस देंगे, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए उसमें। पहला हरियाणा एंगल हम डालना सीखेंगे अपने आंसर में। सेकंड सी से आएगा करंट अफेयर कवरेज। तो आप देखोगे जितने भी आपके टेस्ट हैं, तो पहले आपने एक टेस्ट दिया जीएस का, ठीक है, वो टॉपिक मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी, अभी शेड्यूल दिखाऊंगा आपको, टॉपिक आपने कंप्लीट किया, तो उसके बाद एक टेस्ट में आपका हिंदी का लूंगा, एक टेस्ट में इंग्लिश का लूंगा, और अगला टेस्ट एक और लूंगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर साथ साथ पूरे टेस्ट सीरीज में, पूरी आंसर राइटिंग प्रोग्राम में करंट अफेयर के टेस्ट आपके लगातार होंगे, क्योंकि आप हरियाणा में देखना आईआर के हो गए, चाहे इकोनॉमी के हो गए, चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, कहीं ना कहीं करंट अफेयर इन्फ्लुएंस क्वेश्चन होते हैं, चाहे पॉलिटी के हो गए। करंट अफेयर में आपका साथ साथ इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। करंट अफेयर कवरेज होगा, एच से हरियाणा एंगल, सी से करंट अफेयर कवरेज, और एस से होगा स्टैटिक सब्जेक्ट रिवीजन। कि जो शेड्यूल आपके सामने आएगा, हर टॉपिक वाइज मैंने इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया है, टॉपिक वाइज अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे। ये हो गया एचसीएस, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रयास की फुल फॉर्म क्या है, पी से आएगा आपका पेपर मैनेजमेंट, कि आप मेरे सामने लाइव बैठ के आंसर लिखोगे, लिमिटेड टाइम के अंदर आंसर लिखोगे आप, तो आपको पेपर मैनेज करना आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके तो माइक्रो टेस्ट हैं, फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी है, उसमें भी आप पूरा पेपर पहले प्रैक्टिस करना सीखोगे कि पूरा पेपर कैसे लिखना है, कितने टाइम में करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। पी से है पेपर मैनेजमेंट, आर से है रिच कंटेंट। आपने जैसा भी आंसर लिखा, ठीक है, अब उसको एनहेंस तो करना ही है ना, इसके लिए मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा, वो कंटेंट आपका वहां से एनहेंस हो जाएगा और आपका कंटेंट रिच हो जाएगा। प्रयास पी आर ए से होगा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। एक स्टूडेंट है जिसने कंटेंट लिखा है, दूसरे ने भी कंटेंट लिखा है, अब आपको तो उससे बेटर ही करना है ना, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे उसी कंटेंट को आप बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो ताकि आपको आधा नंबर, एक नंबर ज्यादा मिल जाए, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो ए से आएगा आपका अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, कैसे डायग्राम, क्या फ्लो चार्ट, ये सब आपको करने हैं उसके अंदर। देन ईल्ड, बाई से आएगा ईल्ड थ्रू केस स्टडीज एंड एग्जांपल, कैसे अपने मार्क्स और बढ़ा सकते हो आप थ्रू डिफरेंट केस स्टडीज, हरियाणा स्पेसिफिक केस स्टडी डाल देंगे हम उसके अंदर, है ना, एग्जांपल्स के थ्रू ये सब करेंगे। प्रयास, ठीक है, पी आर ए वाई ए डबल एस, ए से होगा एक्सेलरेटेड मेमोरी, क्योंकि देखो इसमें जब भी मैं आपका कोर्स में आंसर दिखाऊंगा ना, तो स्ट्रक्चर बना के आपको आंसर समझाऊंगा। जैसे मान लो अर्बनाइजेशन, सॉरी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आ गया, तो इसका मैंने कोड बना लिया अर्बन के फीचर्स का, कि भाई अर्बन से यू से क्या होगा, आपका अर्बनाइजेशन था, आर से क्या होगा, वहां पे रेजिडेंस कैसे थे, बी से क्या हो गया, ग्रेट बात, बात हो गया, ठीक है, यू आर बी, ए से क्या हो गया, फिर एक पॉइंट और ए से कर लेंगे, एन से क्या होगा, ऐसे निमोनिक्स बना के, स्ट्रक्चर बना के मैं आपके आंसर वहां पे फ्रेम कराऊंगा। तो उससे क्या होएगा, आपको चीजों याद हो जाएंगी कि अगर ये टॉपिक आया तो मेरे को ये पॉइंट लिख के आने हैं। अगर मान लो कोई हिस्ट्री का कोई आ गया पे आपका क्वेश्चन, तो मैंने आपको कोड बता दी, जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपका कोड होना चाहिए ई चांद, ठीक है, ई चांद। अब देखो ई चांद का फायदा क्या होगा, अगर मैं आपको कहता हूं जब भी कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोड बना लो ई चांद, तो अगर ऐसे कोड आपको याद हो गए तो आप जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएगा तो आप कहीं ना कहीं इस पे दिमाग लगाओगे कि कोई भी रूलर है तो उसकी इकोनॉमी और ट्रेड कैसा था, ये कोड मैंने याद कर दिया चांद, और उस चांद कैसा, इलेक्ट्रॉनिक, ई चांद। सी से क्या होगा, उसका कल्चर कैसा था, एच से उसके हेरिटेज में क्या था, ए से उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एन से उसके नोटेबल रूलर्स कौन कौन से, किंग्स कौन कौन से थे, और डी से उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। इस तरीके से मेमोराइजेशन ट्रिक्स के थ्रू हम सारे टॉपिक्स के, अधिकतर टॉपिक्स के हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के उनको याद कर लेंगे। ये सब अब जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपके ऑलरेडी 6-7 पॉइंट आपके पास रेडी होंगे। ऐसे मैंने अर्बन का बनाया था आपका कोड आईबीसी के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक के पीछे एक फीचर्स है वो कैसे, जैसे मान लो बताया था यू से अर्बनाइजेशन, आर से आपका रेजिडेंस कैसे थे, ठीक है, बी से बात, ए से आपका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, एस से आप, एन से आपका कोई मतलब कोड बना देंगे इसका, है ना, एन से आपका मैंने बनाया था एक, अभी याद नहीं आ रहा एकदम से, ठीक है। इस तरीके से कोड बना के हम चीजों को याद कर लें। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड मेमोरी, ट्रिक्स के थ्रू हम याद करेंगे। फिर एक और ए से क्या होगा, एडिशनल कवरेज ऑफ पीवाईक्यूज, साथ साथ हम पीवाईक्यूज को भी कवर करेंगे इसके अंदर। और लास्ट में एस से होगा सक्सेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड जीएस, तो आपके हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैं साथ में कहूँ करंट अफेयर्स, ये चारों चीजें आपकी कवर करवा देंगे द आंसर राइट। ये तो हो गए इसके फीचर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा, ठीक है। 23 सितंबर को आपका पहला टेस्ट होगा। ऐसे मैं आपको टॉपिक दूंगा कि पहला ब्लॉग हम उठाएंगे हिस्ट्री एंड कल्चर,
प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, ये सब आप टॉपिक पढ़ के आओगे। अब एचसीएस पीवाईक्यू में इन थीम से कैसे क्वेश्चन आए, आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं के बेसिस में आपके क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपके, ठीक है। फिर अगला टेस्ट आपका 27 सितंबर को होगा, इन टॉपिक्स पे होगा। फिर 30th को होगा, ऐसे डेट मिलेगी, पूरा शेड्यूल मिलेगा आपको, ये एचसीएस अखाड़ा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। या मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वहां पे मैं आपको भेज दूंगा शेड्यूल, ऐप पे भी अवेलेबल है यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करोगे और अपने 3-3 4-4 दिन के गैप पे टेस्ट दोगे। फिर जैसे आपका हिस्ट्री खत्म होगा तो एक टॉपिक हम इंग्लिश का उठाएंगे, जैसे प्रेसी राइटिंग और पैसेज होगा, उसका आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर अगला टेस्ट आपका हिंदी का मिलेगा आपको, तो इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद फिर करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर टेस्ट, फिर आप करंट अफेयर का, ऐसे आपका पूरा हम दी इंग्लिश, यस, और करंट अफेयर प्रिपेयर कराएंगे। फिर अगला टॉपिक उठाया पॉलिटी, उसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग टॉपिक्स में आप पढ़ोगे, उनके आंसर करोगे। फिर इंग्लिश, हिंदी, फिर करंट अफेयर का होएगा, ठीक है। फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के टेस्ट दोगे, ठीक है। फिर हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, ऐसे टेस्ट चलेंगे आपके। फिर आप सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के जो टॉपिक आ सकते हैं, हेल्थ का, स्किल का, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनके, ठीक है, वो करोगे। फिर हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर। फिर एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं, फिर वो सारे टेस्ट करोगे डेट वाइज। फिर हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर। तो हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर हर ब्लॉक के बाद आपके होंगे टॉपिक्स, तो आपके पूरा जब तक टेस्ट सीरीज खत्म होगी सारा कवर हो जाएगा। फिर इकोनॉमी है आपका, ठीक है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर स्टैट्स, और लास्ट में हिंदी के जो बाकी टेस्ट बच गए, और लास्ट में ही आपके। और इसके बीच में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, है ना, तो मैं कुछ चेंजेस आपको करवा देंगे उसके अकॉर्डिंगली, आगे पीछे जैसे भी होगा। लेकिन तब तक अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट रखो, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। हाँ, अदरवाइज हम रैंडम तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। ये क्या डायरेक्टिव से, ये पीडीएफ दे दूंगा कि हर एक डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, एलोबरेट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब डूज एंड डोंट्स, या व्हाट यू नीड टू डू इन एन आंसर राइटिंग, डूज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप आंसर लिखोगे 23 तारीख को, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये आपको करना है सबसे के लिए। आप क्या करोगे, क्योंकि जब अगर आपने डिमांड ही नहीं समझी क्वेश्चन की, फिर आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहला काम करना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्या कह रहा है। तो आप कैसे करोगे, उसको 2 या 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, या थ्राइस, एंड हाईलाइट द कीवर्ड, और उसके कीवर्ड हाईलाइट कर दो। तो एक काम आपको ये करना है सबसे पहला, कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, ताकि आप क्वेश्चन की डिमांड समझो, ठीक है। सेकंड क्या करना है, स्ट्रक्चर द आंसर, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करोगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और क्वेश्चन से सब एडिंग पिक करोगे और अपने आंसर में लिखोगे। तो आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए, अच्छा इंट्रो में ये आएगा, बॉडी में इतने सब पार्ट्स है, उनमें ये लिखना है, और कंक्लूड तरीके से। अगर नहीं भी है तो फिर आप उसको डेवलप करोगे। थर्ड, ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ आंसर, आपके सारे आंसर एक जैसे नहीं लगने चाहिए, इसमें आपको अलग अलग आंसर, तो किसी में टेबल बना दो, किसी में हरियाणा का मैप बना दो, ठीक है, किसी में फ्लो चार्ट बनाओ, कोई डायग्राम, पाई चार्ट, मैप के थ्रू अपने आंसर का क्या करोगे, मोनोटोनी ब्रेक करोगे, ठीक है। फिर सब्सटेंशिएट एंड वैलिडेट योर ईच स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट लिख दी, उसको सब्सटेंशिएट करो एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, या हरियाणा की कोई केस स्टडी है, हरियाणा एंगल जरूर डालना है अपने एचएस के, ठीक है। तो एग्जांपल, डेटा, केस स्टडी के थ्रू सब्सटेंशिएट करें। तीसरा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन करेंगे, तो मोस्टली यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और पेज आते हैं 4, यहाँ पेज बहुत ज्यादा भरने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तो 10 पॉइंट्स नहीं, 10 से ज्यादा भी आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि 10-15 पॉइंट, तो वो मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको डायमेंशन इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, अपना सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस याद कर लो, एचसीएस का सिलेबस याद कर लो, ठीक है, और अपने टेम्पलेट्स रेडी करो। जैसे मैंने अर्बन कोड बनाया था आपका, ई चांद कोड बनाया था, ऐसे ये टेम्पलेट्स है, ऐसे वो सारे टेम्पलेट्स हम याद कर लेंगे अपनी तैयारी के टाइम, आंसर राइटिंग के टाइम, तो टेम्पलेट सीधे के सीधे आपके आंसर में लग जाएंगे वहां पे। उससे आपके डायमेंशन जनरेट होंगे बहुत ज्यादा, और आपका जो एक, तो कहीं ना कहीं ये लगता है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए, आपकी शीट्स भी सारी भरी होनी चाहिए जितनी हो सकती है। अगर 4 है, कम से कम 3.5-3 शीट तो आप भरो हर क्वेश्चन, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे काम करेंगे। फिर कंप्लीशन ऑफ पेपर, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ पेपर के लिए क्या होता है, आपको जो भी एक टाइम एलोकेट है हमें, है ना, उसके पर्टिकुलर टाइम पे उसको करना है, ठीक है। लास्ट में ये एचसीएस मेंस का अपना ऐप, यूपीएससी अखाड़ा ऐप, अगर आपको ज्वाइन करना है तो यूपीएससी अखाड़ा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर पे, ठीक है। आईओएस यूजर माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ओआरजी कोड एमजीएक्स पे ही है। ऑफलाइन सेंटर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़, यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हो, या यूपीएससी अखाड़ा.com पे भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इस बार मैंने बहुत कम फीस, 2999, यानी कि 3000 के अराउंड आपकी ऑनलाइन फीस है, और ऑफलाइन के लिए 3
ये प्रोग्राम था आपका HCS मेंस आंसर राइटिंग का, HCS प्रयास के नाम से, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो आप यूपीएससी खड़ा ऐप पे। और कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। पर अपनी मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, ये टाइम है आपका, ठीक है। बल्कि मैं कहूंगा दोनों का होना चाहिए, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी साथ साथ चलनी चाहिए और जीएस की भी। लेकिन अगर आप एक कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, लिमिटेड है आपके पास, तो आप एक स्टार्ट करो अपनी आंसर राइटिंग, ताकि जैसे मान लो नोटिफिकेशन आ रहा है, उससे पहले आपका ऑप्शनल पूरा रेडी हो जाए, आपका जीएस पूरा रेडी हो जाए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश चाहे तो बाद में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर जिसका ऑप्शनल और जीएस रेडी है, वो गैप जब प्री के बाद भी हिंदी इंग्लिश रेडी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शनल और जीएस दोनों 400 नंबर के आते हैं, 200 नंबर के, वो पहले कर लो। के दो फायदे, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, ऑप्शनल रेडी है, ठीक है, कई ऑप्शनल के बाद जीएस में हेल्प करेंगे। और जीएस जब अच्छे से कर लेते हो तो प्री में भी क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।